Grade 1, Unit 5 on the bus. It's a very beautiful story. Let's start the reading and translation of the chapter. The bus is in the bus station. बस स्टेशन पर पहुंचाई थी. 10 people are in the bus. बस में 10 लोग थे. The driver is in his seat. ड्राइवर अपनी सीट पे था. The conductor is standing near the bus. और कंडक्टर बस के करीब ही खड़ा था. मिसेज अली इज गेटिंग इनटू द बस. मिसेज अली बस के अंदर सवार हुई. गेटिंग इनटू बस के अंदर सवार हुई. शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. उनके पास एक छतरी थी और उन्होंने एक छतरी उठाई हुई थी. द बस इज ऑन द रोड. बस अब सड़क पे आ चुकी थी. इट इज़ टेकिंग मिसेज अली टू लाहौर. ये मिसेज अली को लाहौर लेके जा रही थी. इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट. और ये बहुत तेज़ चल रही थी. मिसेज अली इज स्लीपिंग. मिसेज अली सो रही हैं. अब द बस इज गोइंग वेरी फास्ट. बस बहुत तेज चल रही है. द बस इज कमिंग टू अ ब्रिज. अब बस अब एक पुल पे आ गई है. ब्रिज मीन पुल. मिसेज अली इज स्लीपिंग. मिसेज अली सो रही हैं. मिसेज अली इज ड्रीमिंग. मिसेज अली ख्वाब देख रही हैं. एज यू कैन सी मिसेज अली इज स्लीपिंग एंड शी इज हैविंग अ ड्रीम. मिसेज अली इज ड्रीमिंग ऑफ द शालीमार गार्डन्स. मिसेज अली शालीमार बाग का ख्वाब देख रही हैं. लुक आउट, देयर इज अ काउ ऑन द रोड. वो देखो, बाहर देखो. देयर इज अ काउ ऑन द रोड. सड़क पे एक गाय है. द बस इज स्टॉपिंग. बस रुक जाती है. द ड्राइवर गेट्स आउट ऑफ द बस. ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बस से बाहर आ जाता है. द कंडक्टर गेट्स आउट. मिसेज अली गेट्स आउट. कंडक्टर भी बाहर आ जाता है. मिसेज अली गेट्स आउट. मिसेज अली भी बाहर आ जाती हैं. कंडक्टर वो शख्स होता है जो किराया वगैरह लेता है, उनसे टिकट्स वगैरह देखता है. मिसेज अली गेट्स आउट. मिसेज अली भी बाहर आ जाती हैं. ऑल द पीपल गेट आउट ऑफ द बस. अब तमाम लोग बस से बाहर आ जाते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. द ड्राइवर क्लैप्स हिज हैंड. द कंडक्टर क्लैप्स हिज हैंड. ड्राइवर अपने हाथ बजाता है, ताली बजाता है, और कंडक्टर भी ताली बजाता है. क्यों बजाता है? वो गाय की तरफ क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं कि गाय यहाँ से उठ जाए. मिसेज अली वेव्स हर अम्ब्रेला. और मिसेज अली अपना अम्ब्रेला, अपनी छतरी हवा में लहराती हैं या फिर उसको वेव करती हैं, लहराती हैं. द पीपल शाउट. लोग चिल्लाते हैं, लोग शोर करते हैं. द काउ डज नॉट मूव. लेकिन गाय जगह से मूव नहीं होती, जगह से नहीं उठती या फिर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती. द ड्राइवर गेट्स इनटू द बस. ड्राइवर बस के अंदर चला जाता है. द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न. और वो हॉर्न बजाता है. ब्लोज मीन बजाना, हॉर्न मीन हॉर्न बजाना, गाड़ी का हॉर्न बजाना. द पीपल शाउट लाउडर. लोग ऊंचे शोर करने लग जाते हैं. द काउ डज नॉट मूव. लेकिन गाय फिर भी जगह से नहीं हटती. मूव दैट काउ शाउट्स द ड्राइवर. इस गाय को यहाँ से हटाओ, ड्राइवर शोर करता है. मूव दैट काउ शाउट्स द कंडक्टर. कंडक्टर भी शोर करता है, कहता है कि इस गाय को यहाँ से हटाओ. मूव दैट काउ शाउट्स मिसेज अली. और मिसेज अली भी कहती है कि इसे यहाँ से हटाओ. मूव दैट काउ शाउट द पीपल. और लोग भी शोर करते हैं, कहते हैं कि इस गाय को यहाँ से हटा दो. द काउ डज नॉट मूव. लेकिन गाय जगह से नहीं हटती. इतना सबके शोर के बावजूद भी. साहिर इज पासिंग बाय. साहिर पास से गुजरता है. ये साहिर है. ही सीज द काउ. वो गाय को देखता है. ही सीज द पीपल. वो लोगों को भी देखता है कि गाय रास्ते में बैठी है, बस रुकी खड़ी है और सारे लोग बस से बाहर आके शोर कर रहे हैं कि कोई गाय को हटाए. तो ये सब देखकर ही लाफ्स. वो हंसता है. साहिर कट्स सम ग्रास. साहिर कुछ थोड़ी सी घास काटता है या फिर हाथ में थोड़ी सी घास लेता है. He holds it near the cow's nose. वो इसे गाय के नाक के करीब ले जाता है या फिर उसकी गाय की नाक के करीब पकड़ता है. वो उसकी नाक के पास इसलिए घास ले जाता है ताकि गाय को घास की खुशबू आए और वो घास खाने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़े. Come says साहिर. आओ. साहिर कहता है आओ. The cow gets up and follows him. गाय खड़ी हो जाती है. Gets up मतलब खड़ी हो जाती है. And follows him और उसके पीछे पीछे चलने लगती है. Follow mean पीछा करना. वो गाय खड़ी हो जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है. वेल डन. शाबाश. शाउट द पीपल. लोगों ने कहा. द पीपल आर हैप्पी. अब लोग खुश हैं. द पीपल आर हैप्पी. लोग खुश हैं. दे गेट बैक इन टू द बस. वो बस में वापस चले जाते हैं. दे गो ऑन देयर वे टू लाहौर. और वो वापस अपने रास्ते लाहौर की तरफ निकल पड़ते हैं. दे गो ऑन. और वो रवाना हो जाते हैं. उनका सफ़र दोबारा शुरू हो जाता है. देयर वे टू लाहौर. लाहौर की तरफ. देयर वे टू लाहौर. लाहौर की तरफ. वर्ड्स मीनिंग्स. पीपल लोग. स्टेशन
स्टेशन पड़ाव या क्या जाए क्याम, क्याम की जगह। ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला। कंडक्टर, कंडक्टर मुंतजिम। नियर करीब, गेटिंग इनटू सवार होना। कैरिंग उठाना, अम्ब्रेला छतरी। रोड सड़क। टेकिंग ले जाना। लाहौर, लाहौर पंजाब का एक शहर है। गोइंग जा रहे हैं। वेरी फास्ट बहुत तेज। स्लीपिंग सो रहे हैं या सोना। कमिंग आ रही है या आना। ब्रिज पुल। स्लीपिंग सो रही हैं। ड्रीमिंग ख्वाब देख रही हैं। शालीमार गार्डन, शालीमार बाग। लुक आउट बाहर देखो। गेट्स आउट बाहर आते हैं। क्लैप्स ताली बजाते हैं। वेव्स हिलाते हैं या लहराती हैं। शाउट चिल्लाना है, शाउट चिल्लाना या शोर करना। गेट्स इनटू अंदर आ जाना, सवार हो जाना। ब्लोज बजाना। हॉर्न, हॉर्न बजाना। लाउडर ऊंचा। मूव हटाना। पासिंग गुजरना, पासिंग बाय या करीब या पासिंग बाय करीब से गुजरना। सीज देखता है। काव गाय। लाफ्स हंसता है। कट्स काटता है। सम कुछ। ग्रास घास। होल्ड्स पकड़ता है। सेज कहता है। गेट्स अप खड़ी होती है या उठती है। फॉलोज पीछा करती है या पीछे आती है। वेल डन बहुत खूब, बहुत अच्छे। हैप्पी खुश। गेट बैक वापस चले जाना, सवार हो जाना। गो ऑन जारी रखते हैं या जारी रखना। वे रास्ता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए, वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग? बस पर लोग कहाँ जा रहे हैं? द पीपल ऑन द बस आर गोइंग टू लाहौर। What is Mrs. Ali dreaming about? Mrs. Ali is dreaming about the Shalimar garden. Number C question is, why does the bus stop? The bus stops because there is a cow on the road. Number D, how do the people try to make the cow move? लोग कैसे कोशिश करते हैं कि वो काऊ को, गाय को रास्ते से हटाएं? Driver and conductor clap to move the cow. Mrs. Ali wave her umbrella and all the people shout to make the cow move. There is another answer for the same question and it's more appropriate. All the people shout and use every trick to make the cow move. This one is, second one is more appropriate. Next question is, how does Mrs. Ali try to make the cow move? मिसेस अली काऊ को, गाय को किस तरह से हटाने की कोशिश करती हैं? मिसेस अली वेव्स हर अम्ब्रेला टू मेक द काऊ मूव। मिसेस अली अपने अम्ब्रेला को हिलाती हैं और फिर गाय को रस्ते से हटाने की कोशिश करती हैं। व्हाट डज द ड्राइवर डू? द ड्राइवर शाउट्स एंड क्लैप हिज हैंड्स। हु मेक द काऊ मूव? कौन रस्ते से काऊ को, गाय को हटाता है? हाउ और कैसे? I wrote here two answers for this question. Sahir moves the cow by giving it grass. साहिर गाय को रास्ते से हटाता है और कैसे हटाता है? By giving it grass. Sahir holds the grass near the cow's nose. The cow gets up and follows him. Do you know about the Shalimar Gardens? Do some research and share your findings with your classmates. Here I wrote some lines about Shalimar Gardens. It is in Lahore. Shalimar Garden was built by Shah Jahan in 1642 on an area of 40 acres. Cost of the garden was 6 lakhs. At that time the cost was 6 lakh. It is made as 3-story structures. मतलब इसको 3 structures में बनाया गया है. The uppermost terrace, the middle terrace and the last one and the lowest terrace. The uppermost terrace was called Farabakhsh terrace. The middle terrace was Fazbakhsh, or we can say Emperor Garden, and the last one was Hayat Bakhsh. It is very beautiful garden and it has so many flowers in it and also so many fountains in it. Working with words, write short answers for these questions. At the bus station, the question is, how many people are in the bus? There are 10 people in the bus.
or you only can write 10 people. Number B. Where is the conductor standing? The conductor is standing near the bus. Only we can say near the bus. Where is the driver? The driver is in his seat. We only can say in his seat. D. What is Mrs. Ali carrying? Mrs. Ali is carrying an umbrella. Or only we can say an umbrella. On the way to Lahore. Number A. Is the bus going fast? Yes, the bus is going fast. Number B. What is Mrs. Ali doing? Mrs. Ali is sleeping and dreaming. Number C. Where is the cow? The cow is on the road. Number D. Does Mrs. Ali make the cow move? No, Mrs. Ali does not make the cow move. Or we only can write the short answer also. Making words for things. Read the following. Asim has a basket and 2 bags. He is walking through the forest. He is throwing a stone. The stone is hitting a branch. Now mangoes are falling on the ground. In picture you can see he's throwing stones and now mangoes are falling down. The word with the line under them are naming words. So all the words that have line under them, these are naming words. These are nouns. Find naming words in the following sentences. So number A, the tree is near the house. Tree and house are nouns. The dog is near the tree. Tree and dog are nouns. The cat is on the branch. Cat and branch are nouns. Cat is on the branch. Where is the bird? Bird is noun. If we write the answer of this question, bird is in the sky. The bird is noun and the sky is noun. Read the words, say the sound aloud. S-H, sh, C-K, k, S-T, st, T-H, th, we also can th and the sound. Dish, splash, wash, lock, lick, lack, nest, pressed, best, with, moth, cloth. So add these to given list. Vest, fish, teeth, sack. Vest it is st at the end. We will write it here, vest, and I also wrote rest, test. Fish, both these have sh sound at the end. Teeth, th sound at the end. Sack, ck, sack, sack. And I also wrote back, back, back. Activity. What are they saying? Talk about the picture, then fill in the speech. So you can write it, whatever you want, you can write in it. This man is saying, move that cow. Mrs. Ali is saying, move that cow. Or we also can write, give some grass to cow. The Sahir says, give it some grass. Cow says, I need some grass. Move that cow. Mrs. Ali says, move that cow. She also can say that, I want to reach Lahore soon. Sahir says, give the cow some grass. Give it some grass. The cow said, I need some grass. So you can write any sentence over here.